अपसंस्कृति के खिलाफ खबर समय लगातार कार्यक्रम दिखाता रहा है आपको, चाहे वो हल्ला बोल के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी कारण से हो। हमने हमेशा अपसंस्कृति और कुरीतियों पर या फिर जो बुराइयां हैं उन पर हमेशा बात की है। और आज हम इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सन्मार्ग अखबार के साथ मिलकर एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिनका नाम है वाद संवाद। वाद संवाद का सिलीगुड़ी में ये पहला संस्करण है और इसमें हमारे साथ सहयोगी हैं रेडियो मिस्ट्री 94.3 FM। और आज इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, किन विषयों पर बात होगी, उसको मैं संक्षिप्त में बता दूं कि पॉप कल्चर भारतीय संस्कृति के लिए अभिशाप या वरदान पर हम चर्चा करेंगे। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा और विस्तार में जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं इस पूरे कार्यक्रम के संचालक जो कि रेडियो मिस्ट्री से हैं श्री दिलीप दुगड़ जी। मैं इनसे ही पूछूंगा कि आज इस पॉप कल्चर के बारे में जो बातें होंगी उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और कितनी देर में ये शुरू होने जा रहा है कार्यक्रम। दिलीप जी नमस्कार। बस नमस्कार संजय जी, अब से बस कुछ ही देर बाद हम आज ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। और आज इस कार्यक्रम का जो विषय है वो सबसे ज्वलंत विषय है कि पॉप कल्चर वरदान है या अभिशाप है। और हमारे बीच जो हमारे सभी वक्ता पहुंच चुके हैं, इसमें बिहार के फॉर्मर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार सुप्रिया सत्यम जी है, सुब्रास्त्रा जी है, डॉक्टर आशीष कांदवे हैं, सब वक्ता पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। इस कार्यक्रम का इस कार्यक्रम के बारे में जो रूपरेखा बनी या इस कार्यक्रम को कैसे आपने सोचा, कैसे सन्मार्ग और आपने मिलकर इस बारे में कैसे एक परिकल्पना की और इसे कैसे साकार किया इतने कम समय में, क्योंकि सन्मार्ग अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च हुआ है। हम लोग बहुत दिन पहले चर्चा कर रहे थे। आप जानते हैं कि रेडियो मिस्ट्री सिलीगुड़ी में नहीं, उत्तर बंगाल और सिक्किम में FM स्टेशन नंबर 1 FM स्टेशन है और हम बहुत सारे प्रयोगधर्मी काम करते हैं, बहुत सारे इनोवेटिव कार्य करते हैं। और इसमें से हमारा एक इनोवेशन ये है जो हमने सन्मार्ग के साथ किया। और सन्मार्ग चूँकि सिलीगुड़ी में प्रकाशन शुरू किया है तो हम लोगों ने सोचा कि बढ़िया मौका होगा कि हम इस ज्वलंत विषय पर लोगों से परिचर्चा करें। धन्यवाद दिलीप जी। दिलीप जी ने हमें संक्षेप में इस कार्यक्रम के संबंध में बताया और फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ अतिथियों का आना भी शुरू हो चुका है और हम कुछ और लोगों से जानेंगे इसके बारे में। तो इस पूरे कार्यक्रम को जिसके बारे में हमने आपको बताया, इस कार्यक्रम का आपने पूरी जो व्यवस्था देखी है, इस व्यवस्था के पीछे जो चेहरा है सन्मार्ग से, जो सन्मार्ग की डायरेक्टर हैं रुचिका जी, वो हमारे साथ हैं और हम जानना चाहेंगे इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, इनकी जो विचार हैं या सिलीगुड़ी के बारे में इनके जो विचार इन्होंने लाए हैं कि भारतीय संस्कृति में पॉप कल्चर वरदान है या अभिशाप है, इसके बारे में ये क्या सोचते हैं और कैसे इन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को तैयार किया। नमस्कार रुचिका जी।
नमस्कार संजय जी, धन्यवाद आपका कि आज खबर समय जैसा बेहतरीन चैनल, जैसा सिलीगुड़ी का जाना माना चैनल हमारे साथ सन्मार्ग वाद संवाद में जुड़ा हुआ है। आज के दिन में आज का जो माहौल है, आज की जो परिस्थिति है, सबसे पहले मैं गौर कराना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम का नाम सन्मार्ग वाद संवाद है। विवाद तो बहुत होते हैं, पर संवाद ही आज के समय की ज़रूरत है। और हम ये हमारा 5वां एडिशन है। कलकत्ते में हम लोग ने लास्ट ईयर इसको शुरू किया था और बहुत सुपर हिट सक्सेस किया था, और इस वर्ष का ये हमारा 4था एडिशन है। हमने कलकत्ते में शुरू किया, दुर्गापुर आसनसोल लेके गए उसको, और अब हम सिलीगुड़ी पे आ पहुँचे हैं। हर जगह मुद्दा अलग होता है, वहाँ की जो ज्वलंत इश्यूज़ होती हैं, जो ज्वलंत टॉपिक होता है, वहाँ के लोकल से बात करके हम उसी मुद्दे को उठाते हैं। और मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे चर्चा होने वाली है, परिचर्चा होने वाली है, कोई विवाद नहीं होने वाला है। आज बड़े ही गर्व के साथ मैं कहना चाहूँगी कि देश के जाने माने हस्ती देश के विभिन्न कोनों से आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, चाहे वो गुप्तेश्वर पांडे जी हो, चाहे शुभ्रास्ता जी हो, आशीष कंदवे जी हो, या विनोद दत्ता जी, या नैना मोरे। और हमने लोकल्स भी जो है, संगीता रेड्डी जी और संदीप अग्रवाल जी, वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जब हम सिलीगुड़ी की भूमि पे हैं तो यहाँ की एक लोकल जो थॉट प्रोसेस है उसे भी दर्शाना बहुत ज़रूरी है। और हम चाहेंगे, क्योंकि हमें जो पता चला है पिछले कुछ महीनों में, आपने भी खबरों में पढ़ा होगा कि ये एक बहुत पेचीदा इशू होते जा रहा है। तो इसी को लेके हम लोग ने सोचा कि क्यों ना अलग अलग लोगों से इसके बारे में उनकी बेबाक राय ली जाए। ये मंच बिल्कुल खुला मंच है, कुछ भी ऑर्केस्ट्रेटेड नहीं है। जो लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल अपनी सोच से बोल रहे हैं। तो हम बस एक पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं ये इशू है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्रॉब्लम है, ये इशू ज़रूर है। तो इसका एक अलग दृष्टिकोण हम आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं सन्मार्ग वाद संवाद के माध्यम से। वाद विवाद को वाद संवाद में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि इसका कोई समाधान निकले। इन जो ये जो इश्यूज़ हैं, जो इस तरह के इश्यूज़ है, क्रिटिकल इश्यूज़ हैं, लाइक आज के युवा वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर आप लोग चाहते हैं कोई समाधान निकले, जो कि अखबारों का जो काम होता है, संवाददाताओं का जो काम होता है कि हम अच्छे पहलुओं को भी दिखाएं, बुरे पहलुओं को भी दिखाएं, उसके ऊपर ही आप करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम और क्या आगे भी आपके करने के विचार हैं? जी बिल्कुल, हम आगे भी ये कार्यक्रम करेंगे। और आपने जो कहा, यहाँ हम समाधान, मैं शब्द नहीं यूज़ करूँगी, मैं शब्द यूज़ करूँगी एक अलग विचारधारा हम दे रहे हैं। क्योंकि एक अखबार का काम होता है कि आप फैक्ट्स को स्टेट करें। हर जो हमारी ऑडियंस होती है वो उसके ऊपर होता है कि वो फैक्ट्स का क्या समीकरण करे, क्या समीक्षा करे, और क्या उतार अपने घरों में, अपनी सोच में वो लेके जाए। और हाँ, बिल्कुल इस तरह का कार्यक्रम सन्मार्ग ने अब अपने पाँव जमा रहा है सिलीगुड़ी में। रिश्ता हमारा बहुत पुराना है यहाँ से, पर हम देश के अलग अलग लोगों को यहाँ लेके आएंगे, देश के कोनों से। और ये तो बस शुरुआत है, अभी तो आगे काम बहुत बाकी है। धन्यवाद रुचिका जी। और इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें कही। और जैसा कि सन्मार्ग का नाम है, सन्मार्ग यानी कि अच्छे पथ पर चलने का जो कार्य है वह इनका शुरुआत से रहा है। और आज सिलीगुड़ी की धरती पर भी चंद कुछ दिनों पहले इनका लॉन्चिंग हुई थी, शायद 16 के आसपास लॉन्चिंग हुई थी। तो इतने कम समय में, अल्प समय में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करना भी एक बड़ी बात है। और इसके पीछे आपने देखा रुचिका जी का भी एक प्रयास रहा है, और रेडियो मिस्टी भी है, और खबर समय भी इस कार्यक्रम के साथ है। और जैसा खबर समय ने आपको बताया, मैंने बताया कि खबर समय लगातार इस तरह के जो पब कल्चर के ऊपर में बातें हो या किसी भी तरह की बुराइयां हो, उन पर हम हमेशा बातें करते रहे हैं। तो आप कुछ ही देर में अब यह कार्यक्रम आरंभ होगा, और सन्मार्ग के पेज पर भी यह लाइव रहेगा, और कल शाम 6:30 बजे खबर समय पर इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा। तो आप तब तक के लिए देखते रहें हर